आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे क्रिएट करा जाता है, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, सी फंक्शन का क्या यूज होता है। मतलब सी फंक्शन की हेल्प से हम वेक्टर को क्रिएट करते हैं, वेक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये सब हमने वहां पर देखा था। वेक्टर के टाइप्स देखे थे, न्यूमेरिक वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर, इंटीजर वेक्टर, कॉम्प्लेक्स वेक्टर। बट आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो वेक्टर से ही रिलेटेड है, बट वेक्टर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग द वेक्टर। वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना या फिर वेक्टर के एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब होता है उस एलिमेंट को चेंज करना। ओके, सो सबसे पहले एक्सेसिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्सेसिंग होती क्या है। एक्सेसिंग इज अ प्रोसेस। एक्सेसिंग एक प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना, यानी फाइंडिंग एनी एलिमेंट ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में से किसी पर्टिकुलर यानी किसी सिंगल एलिमेंट को फाइंड आउट करना, या फिर मे बी मल्टीपल एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इसको करने के कुछ मेथड्स हैं। जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो है इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस करना। एंड जो सेकंड मेथड है वो नेम्स ऑफ द एलिमेंट। नेम्ड हमारे पास नेम्ड वेक्टर होते हैं जहाँ पर एलिमेंट्स के नेम होते हैं। सो उन नेम्स के हेल्प से कैसे हम जो वेक्टर के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ एक्सेसिंग बाय इंडेक्स पढ़ने वाले हैं एंड मॉडिफाइंग बाय इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंडेक्सिंग से अगर हमें एलिमेंट्स को, वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आर में जो हम आर लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, आर लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग रहती है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम द वन से शुरू होती है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेसिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम एक्सेसिंग करेंगे आज। और ये जो एक्सेसिंग हम पढ़ रहे हैं ये इसके कुछ टाइप्स हैं। एक्सेसिंग अ सिंगल एलिमेंट, यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी सिंगल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी सिंगल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हम न्यूमेरिक वेक्टर के साथ भी देखेंगे, कैरेक्टर के साथ भी, लॉजिकल के साथ भी, कॉम्प्लेक्स, सबके साथ हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना मीन्स फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले एक वेक्टर जनरेट करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। हमें पता ही है कि वेक्टर बनाने के लिए हम सी फंक्शन की हेल्प लेते हैं, सी फंक्शन का यूज करते हैं। और इसके एलिमेंट्स को मैंने कोमा से सेपरेट कर रखा है। एंड देन हम इसको एक्सेस करके बताऊंगी मैं आपको कि कैसे इसको एक्सेस करा जाता है। लेट्स स्टार्ट ऑन आर स्टूडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वेक्टर बनाते हैं, x इज इक्वल टू सी। और इसमें मैंने एक पर्टिकुलर वेक्टर बनाया 1, 2, 3, 4। इस तरीके से मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए। एंड देन मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, x को प्रिंट कराती हूँ। देन आउटपुट क्या आता है, इससे जो हमने x लिया है इसके एलिमेंट्स को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। देन मैं इसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा और इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, इंडेक्स नंबर डालूंगी, क्योंकि हम इंडेक्सिंग बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, मीन्स एक्सेसिंग बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 को एक्सेस करना है। मैंने क्या करा, मीन्स मैंने इंडेक्स नंबर डाल दिया। यहाँ पर कितना इंडेक्स नंबर डालूंगी मैं, मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल दिया 3। कौन सा एलिमेंट रिटर्न होगा, जो थर्ड इंडेक्स पर होगा, मीन्स जिसकी पोजीशन 3 होगी। यहाँ पर किसकी पोजीशन 3 है, 3 की जो पोजीशन है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, 3 रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये था मतलब एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना। और ये कौन से टाइप का वेक्टर है, इसमें मैंने एलिमेंट्स ले रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है, एक न्यूमेरिक वेक्टर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी, ये था हमारा न्यूमेरिक वेक्टर पर कैसे एक्सेस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसके सेकंड एलिमेंट का एक्सेस कर रखा है और इसका सेकंड एलिमेंट कितना है, 20 है। ये सेकंड एलिमेंट इससे 20 रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं
कैरेक्टर वेक्टर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें एक कैरेक्टर वेक्टर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेक्टर बनाया है g इज इक्वल टू मैंने एक कैरेक्टर वेक्टर बनाया c फंक्शन की हेल्प से a कोमा b सी। इस तरीके से मैंने इसके अंदर मैं इसमें एलिमेंट्स एंटर करवा रही हूँ, इस कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स एंटर करवा रही हूँ। एंड डी इस तरीके से मैंने कितने एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ले लिए। एंड देन मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ। किसको प्रिंट करवाती हूँ, जी को मैं प्रिंट करवाती हूँ। आउटपुट में हमारे पास ये कैरेक्टर वेक्टर आ गया। देन मैं इसके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जी नेम का हमारे पास एक वेक्टर है उस पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई करके, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेकेंड एलिमेंट चाहिए, इसका सेकेंड एलिमेंट हमें पता ही है कि क्या हमें शो हो रहा है। ये तो अगर हमारा वेक्टर स्मॉल है, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सेकंड एलिमेंट बी है, सी है, डी है, क्या है वो हमें पता चल जाएगा। बट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे वेक्टर में 1000 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें हमें नहीं पता चलता कि इसका 50th एलिमेंट कौन सा होगा, इसका 100th एलिमेंट कौन सा होगा। सो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, एक्सेसिंग का यूज करते हैं। सो इसका सेकेंड एलिमेंट कौन आएगा, बी। ओके, तो यहाँ पर बी आ गया। सो ये था कैरेक्टर वेक्टर में कैसे एक्सेसिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर वेक्टर में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल वेक्टर। आपको पता है कि हमने एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में कि लॉजिकल वेक्टर जो है वो लॉजिकल वैल्यूज कंटेन करता है, जैसे ट्रू फॉल्स, जो हमारे पास 2 लॉजिकल वैल्यूज होती हैं वो कंटेन करता है। सो सबसे पहले हम एक लॉजिकल वेक्टर यहाँ पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लॉजिकल वेक्टर बनाया y इज इक्वल टू सी, एंड देन यहाँ पर डाल दिया ट्रू कोमा फॉल्स कोमा ट्रू। इस तरीके से आप ट्रू को पूरा कैपिटल पे लिख सकते हैं TRUE, और आप ओनली टी भी लिख सकते हैं कैपिटल T। उसका भी क्या मीनिंग होता है, ट्रू होता है, और कैपिटल F का भी क्या मीनिंग होता है, फॉल्स होता है। ओके, सो जब हम यहाँ पर इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, वही स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, और इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे। मीन्स इंडेक्सिंग मीन्स हम इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, सो ये क्या रिटर्न कर देगा, इससे फर्स्ट एलिमेंट कितना रिटर्न कर रहा है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ट्रू है। मीन्स टी था, इससे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ट्रू है। अगर मैं इसका सेकेंड एलिमेंट देखूं तो क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा, ये इससे फॉल्स रिटर्न कर रहा। क्यों, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट क्या था, एफ था, यानी इसका मीनिंग क्या था, फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये था लॉजिकल वेक्टर। उसके बाद आ जाता है इंटीजर वेक्टर, कि इंटीजर वेक्टर क्या होता है, और इंटीजर वेक्टर में एक्सेसिंग किस तरीके से की जाती है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेक्टर ले रखा है, और मैंने बताया था आपको कि इंटीजर वेक्टर को बनाने के लिए हम कैपिटल L का यूज करते हैं। कैपिटल L से ही हम क्या करते हैं, इंटीजर को बनाते हैं, इंटीजर वैल्यू को राइट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेक्टर बनाते हैं जो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर c इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 1L, 2L, 3L, इस तरीके से इसके एलिमेंट्स ले लिए, कोमा जैसे 9L ले लिया, 0L ले लिया। इस तरीके से मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए, एंड देन मैंने यहाँ पर एंटर करवाया। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं C का फॉर एग्जांपल मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो आप देख सकते हैं फोर्थ एलिमेंट 1L, 2L, 3L, फोर्थ एलिमेंट है 9L। सो ये क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या रिटर्न करा, 9 रिटर्न कर दिया। ओके, सो इसी तरीके से मैं इसका फिफ्थ एलिमेंट देखना चाहती हूँ, तो फिफ्थ एलिमेंट कितना रिटर्न करेगा, ये 0L है, मीन्स 0 रिटर्न कर देगा, यानी इंटीजर 0। सो इसे क्या रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। तो ये था कि हम एक्सेसिंग किसी भी इंटीजर वेक्टर में कैसे एक्सेसिंग कर सकते हैं, और किसी सिंगल एलिमेंट, ये है यहाँ पर हम सिंगल एलिमेंट की एक्सेसिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। मैं आपको मल्टीपल, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर में कैसे एक्सेसिंग करी जाती है। सबसे पहले तो हमें एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बनाना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स हमें पता है कि जिसके अंदर आयोटा होता है, मीन्स जिसमें इमेजनरी नंबर होता है, मीन्स आयोटा मीन्स इमेजनरी पार्ट रहता है जिसके अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने v इज इक्वल टू सी, और मैंने इसके अंदर लिख दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 0 आयोटा, कोमा 2 प्लस 4 आयोटा, कोमा 3 प्लस 5 आयोटा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या बना दिए, ये एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बना दिया। और फिर मैं क्या करती हूँ, v के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करती हूँ, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 प्लस 0 आयोटा, मीन्स एक्सेस कर रहे हैं हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को। तो इसे कितना रिटर्न कर दिया, 1 प्लस 0 आयोटा इसे रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने वन एलिमेंट्स की तो एक्सेसिंग देख ली कि किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, न्यूमेरिक वेक्टर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लॉजिकल वेक्टर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटीजर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लॉजिकल में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रखा है, तो फोर्थ एलिमेंट कितना है इसका, 5 प्लस 0 आयोटा, एंड देन उसके बाद इसने यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर रखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है इसका, 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, ये था हमारा एक्सेसिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिंग ऑफ मल्टीपल एलिमेंट। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम वेक्टर को क्रिएट करने के लिए सी फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इसी सी फंक्शन का यूज हम किसी वेक्टर के मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, सी फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको भी सभी वेक्टर के लिए पढ़ेंगे, न्यूमेरिक के लिए भी, कॉम्प्लेक्स के लिए भी। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक वेक्टर बना लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वेक्टर बनाया, a इज इक्वल टू सी 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स ले लिए। देन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके मल्टीपल एलिमेंट लेना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका सेकंड और फोर्थ एलिमेंट लेना चाहती हूँ, सेकंड और फोर्थ एलिमेंट में इसका एक्सेस करना चाहती हूँ। मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट मैं यूज कर रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे सी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, सी। एंड सी फंक्शन के अंदर मुझे सेकंड और फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो मुझे 2, 4 यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये क्या रिटर्न कर देगा, जैसे सेकंड और फोर्थ एलिमेंट 20 और 40 है, ये क्या रिटर्न कर देगा, 20 एंड 40। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट चाहिए। सेकंड कितना है, 20 है, फोर्थ 40 है, और फर्स्ट कितना है, 10 है, तो 20, 40, 10 आउटपुट आना चाहिए। कितना आ गया, 20, 40 और 10। ओके, अब आ जाता है जैसे नेक्स्ट कैरेक्टर वेक्टर में कैसे कर सकते हैं। मैं पहले कैरेक्टर वेक्टर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक कैरेक्टर वेक्टर बनाती हूँ, x इज इक्वल टू सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है मीन, कॉमा मीडियन, कॉमा एंड मोड। इस नाम से मैंने क्या ले लिया, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड नाम से क्या ले लिया, एक कैरेक्टर वेक्टर बना दिया यहाँ पर। देन मैं इस x का कौन से एलिमेंट्स को, मतलब मैं मल्टीपल एलिमेंट के एक्सेस करना चाहते हो, तो मुझे सी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका थर्ड और सेकंड एलिमेंट चाहिए, थर्ड और सेकंड एलिमेंट चाहिए। थर्ड को कितना है, मोड है, और सेकंड कितना है, मीडियन है, तो आउटपुट कितना आया, मोड और मीडियन। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है कि किसी लॉजिकल वेक्टर में कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे एक लॉजिकल वेक्टर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लॉजिकल वेक्टर बनाया, v इज इक्वल टू सी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया वही ट्रू, कॉमा फॉल्स, कॉमा ट्रू, कॉमा ट्रू, कॉमा फॉल्स। इस तरीके से मैंने इसमें बना दिए। एंड देन मैं इसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहती हूँ, किसको एक्सेस करना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख देती हूँ, मैं फिफ्थ, कॉमा थर्ड, कॉमा फर्स्ट, इनको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो कितना आउटपुट आएगा, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। तो फिफ्थ कितना है, फिफ्थ कौन है, फॉल्स है, और थर्ड कितना है, ट्रू है, एंड जो फर्स्ट है वो भी कितना है, ट्रू है। ओके, यहाँ पर ये कितना आया, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है किसी इंटीजर वेक्टर से कैसे हम मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे इंटीजर वेक्टर बनाना पड़ेगा, z इज इक्वल टू
मैं इंटीजर वेक्टर बनाती हूँ। मैंने कितना बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कि 3l, 6l, 9l, 0l, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक इंटीजर वेक्टर बना दिया। देन मैं इस इंटीजर वेक्टर के मुझे इसके एलिमेंट्स चाहिए, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कितना आएगा, 3 एंड 6। 3 एंड 6 इसके क्या है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन की हेल्प लेकर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहीं पर मैंने यहाँ पर मैंने आपको यही बता रखा है कि एक कैरेक्टर बना दिया, कैरेक्टर वेक्टर बना लिया, और उसमें मैं इसका फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ एलिमेंट चाहिए। सो इसे एक्सेस करना है मुझे फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ एलिमेंट, तो इसके लिए मैंने सी फंक्शन यूज करा। अब देन वन मोर थिंग, मैं आपको एक न्यू थिंग बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मुझे जेड के फर्स्ट, सेकंड और सेवेंथ एलिमेंट चाहिए। तो आप खुद देखो कि जो जेड वेक्टर है, क्या उसमें तो 4 ही एलिमेंट है, सेवेंथ एलिमेंट तो है ही नहीं। सो ये क्या रिटर्न करेगा, अभी आउटपुट देखो आप कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये एन ए रिटर्न करेगा। एन ए मीन्स कि वहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है। एन ए का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू, मीन्स 7th पोजीशन तो है बट उसकी जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स वो क्या है, मिसिंग वैल्यू है। सो ये एन ए किस वजह से आता है, एन ए का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर 7th पोजीशन पे कोई, मतलब 7th इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 7th इंडेक्स है बट कोई वैल्यू नहीं है। सो इट रिटर्न्स एन ए। ओके, सो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एन ए मीन्स मिसिंग वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन ए। एन ए मीन्स नॉट अवेलेबल। सो ये क्या होती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, यही मैंने आपको अभी रन करके दिखाया कि लॉजिकल वेक्टर कैसे बनाते हैं। और लॉजिकल वेक्टर में से मल्टीपल एलिमेंट्स को, जैसे इसका फोर्थ और सेकंड एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट ट्रू है, सेकंड एलिमेंट फॉल्स है, तो इसे क्या कर दिया, ट्रू और फॉल्स क्या कर दिया, इसे रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से इंटीजर का आपको मैंने बताया कि इंटीजर में कैसे करा जाता है। पहले एक इंटीजर वेक्टर बनाएंगे, फिर उस इंटीजर वेक्टर में से उसका सेकंड, फिफ्थ और फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करा। ये मैंने आपको सारे रन करके अभी एक्सप्लेन करे हैं। अब आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स वेक्टर में कैसे मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बनाना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू c, और मैंने फिर यहाँ पर ले लिया 1 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 6 आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा। इस तरीके से मैंने क्या ले लिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लिए, और मैं इस x के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहती हूँ। किस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहती हूँ। सो मैंने यहाँ पर c में सिर्फ 1 डाला। सो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया, 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसके मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते तो जैसे मैंने फर्स्ट कोमा थर्ड डाल दिया, तो फर्स्ट और थर्ड आ जाएंगे। सो इससे कितना रिटर्न करा, फर्स्ट और थर्ड रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एक्सेसिंग द वेक्टर बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो नेगेटिव इंडेक्स क्या करेगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल लेके। सो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक ये जेड वेक्टर बना रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर जेड राइट कर देती हूँ। सो जेड कितना आ गया, जो ऊपर मैंने ये वेक्टर बना रखा था 3 6 9 0, तो वो वाले एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। अब लेट अस सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ये 6 9 और 0 को चाहती हूँ, मीन्स मैं इस 3 को यहाँ से मतलब एक्सक्लूड करना चाहती हूँ, इस 3 को हटाना चाहती हूँ, रिमूव करना चाहती हूँ। सो मुझे यहाँ पर 3 किस पोजीशन पर है, 3 यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जेड -1, यहाँ पे मुझे कितना राइट करना पड़ेगा, -1। मीन्स मैं क्या चाहती हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाए, यहाँ से एक्सक्लूड हो जाए, मीन्स माइनस हो जाए, मीन्स यहाँ से रिमूव हो जाए। सो यहाँ पर कितना आउटपुट आएगा इसका, 6 9 और 0 रिटर्न कर देगा ये। तो इससे कितना रिटर्न करना, 6 9 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेसिंग बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चाहती हूँ, मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं सी फंक्शन का यूज करके मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को एक्सक्लूड करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट और फोर्थ को अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो कितना आना चाहिए, ये जो मिड में 6 और 9 है, सेकंड और थर्ड ये एलिमेंट आने चाहिए। सो कितना आया, 6 और
9 इसने रिटर्न करा। ओके, सो ये था हमारा नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके। सो मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेक्टर बना रखा है जिसमें मैंने फ्रूट्स ले रखे हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, लेमन। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को मीन्स बनाना को रिमूव करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया, मीन्स मैं बनाना को रिमूव करना चाहती हूँ। सो इसने कहाँ से कहाँ तक रिटर्न करा, यहाँ से एप्पल से लेकर लेमन तक जो है वो हमारा आउटपुट रिटर्न हुआ है। देन मैं यहाँ पर फर्स्ट और फिफ्थ को रिमूव करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट कितना है बनाना, फिफ्थ कितना है लेमन। सो ये जो बीच के यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज और मैंगो रह गया उसको क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। तो इसने कितना रिटर्न करा, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, एक हमारा टॉपिक था एक्सेसिंग और एक टॉपिक है हमारा मॉडिफाई करना, एलिमेंट्स को चेंज करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रन करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मेरे पास x जो है वो एक लॉजिकल मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर है। पहले मैं इस पूरे को रिमूव करती हूँ यहाँ से, x को यहाँ पर मैं प्रिंट करवाती हूँ। x मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर था। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पर x का जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 + 6 आयोटा है। बट मैं यहाँ पर 3 + 6 आयोटा की जगह पर मैं यहाँ पर लेट अस सपोज मैं यहाँ पर 5 + 6 आयोटा करना चाहती हूँ। मैं 3 + 6 आयोटा की जगह पर मैं इसके सेकंड एलिमेंट को कितना करना चाहती हूँ, मैं सेकंड एलिमेंट में क्या मतलब क्या चेंज यानी मॉडिफाई करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर 5 + 6 आयोटा करना चाहती हूँ। सो मैंने क्या कर दिया, आपको पता है कि इक्वल का साइन असाइन करने के लिए यूज होता है। तो सो इसीलिए यहाँ पर x के सेकंड एलिमेंट के अंदर यानी जो x वेक्टर है इसके सेकंड एलिमेंट के अंदर कितना डल गया, यहाँ पर 5 + 6 आयोटा। सो यहाँ पर जब मैं x को अगर मैं x को प्रिंट करवाती हूँ तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 की जगह कितना हो गया, 5 हो गया। सो इसको हम बोलते हैं मॉडिफाई करना, यानी वेक्टर के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना मीन्स वेक्टर के एलिमेंट्स को चेंज करना। ओके, अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल एलिमेंट को चेंज करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं एक और वेक्टर बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया v = c और इसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मतलब मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर। ओके, सो जब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, v को मैं प्रिंट करवाती हूँ, ये प्रिंट कर दिए से। अब मैं v के जैसे फॉर एग्जाम्पल v के मैं फोर्थ एलिमेंट को चेंज करना चाहती हूँ। वी के मैं फोर्थ एलिमेंट में एक और सिंबल होता है साइन करने के लिए, ये वाला सिंबल हमने स्टडी करा था साइन करने के लिए। मैं इसके फोर्थ एलिमेंट के अंदर यानी फोर्थ एलिमेंट इसका 4 है, 4 की जगह मैं 16 करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 16 राइट कर दिया। सो यहाँ पर कितना जब मैं वी को प्रिंट कराऊंगी तो कितना आ गया, जैसे पहले 4 आ रहा था 3 के बाद, लेकिन अब 3 के बाद कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। मीन्स मैंने उसके एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया, मीन्स उसके एलिमेंट को चेंज कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को चेंज करना चाहती हूँ तो वी के फॉर एग्जाम्पल वी में मैं इसके लेट सपोज मैं इसके फिफ्थ और एट्थ एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहती हूँ और इसमें मैं असाइन करना चाहती हूँ। कितना असाइन करना चाहती हूँ, तो मुझे सी वेक्टर की हेल्प से साइन करना होगा। सो मैं कितना साइन करना चाहती हूँ, जैसे फिफ्थ एलिमेंट इसका कितना है 5 है, एट्थ एलिमेंट 8 है, लेकिन मैं इसकी जगह पे 11 और 12 करना चाहती हूँ। सो देखते हैं साइन यहाँ पर इससे क्या कर दिया, इसके अंदर साइन मतलब मॉडिफाई कर दिया। अब वी को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो कितना आ गया, फिफ्थ एलिमेंट की जगह में मतलब 5 की जगह 11 आ गया और एट्थ जो एलिमेंट है उसकी जगह पे कितना आ गया, 12 आ गया। सो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई करने एलिमेंट्स को, किसके एलिमेंट्स को, वेक्टर के एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, सो मॉडिफाइंग की क्या डेफिनेशन होगी, मतलब किसी भी एलिमेंट को चेंज करना, यानी मॉडिफाइंग द एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर मीन्स चेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पर मॉडिफाई करके दिखा रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके थर्ड एलिमेंट को, जैसे थर्ड एलिमेंट इसका 6 है और 6 की जगह मैं यहाँ पर 12 करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 की जगह पर 12 आ गया। सो ये था मॉडिफाई। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस और मॉडिफाई करना, ये 2 टॉपिक्स हमने यहाँ पर आज स्टडी करे हैं। सो आपको इसकी जो नोट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
है।